हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रशीदा नाम की लड़की के क्वेश्चन से। रशीदा को बैठी रहती है और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली उसकी आंख जो है एक स्मॉल हेडलाइन पर पड़ती है, 100 ईयर्स एगो। उस न्यूज़पेपर में लिखा रहता है 100 ईयर्स एगो। ये रशीदा पढ़ के काफ़ी अचंभित, काफ़ी वंडर्ड होती है कि कैसे कोई इतने पुराने टाइम के बारे में जान सकता है। तो हमारा ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि कैसे कोई इतने पुराने समय के बारे में जान सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। और ये एक स्मॉल एक्टिविटी है कि अगर हम येस्टरडे के बारे में बात करें तो हमने कल रेडियो सुना होगा, कल टीवी देखी होगी, कल न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, जो कि हमें नॉर्मली याद रहता है। लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ ना कुछ तो लोगों को याद रहता है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो के बारे में क्या, कैसे याद रहता होगा लोगों को, क्या आपको पता है? तो चलिए इसमें इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे लोगों को इतने पुराने से पुराने समय का, हम अपने बाबा दादी से स्टोरीज सुनते होंगे, नाना नानी से स्टोरीज सुनते होंगे, तो इतने पुराने पुराने समय की कहानियों ने याद कैसे रहती है कि उस टाइम में ये हुआ है, ये हुआ, ये हमको कैसे पता चलता है। तो आइए हम ये चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि लोग क्या खाते रहे होंगे, किस प्रकार के उनके कपड़े पहनते रहे होंगे, वो किस प्रकार के घर में वो लोग रहते रहे होंगे। हम ढूंढ सकते हैं कि हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट एक्सेट्रा, इन सब की लाइफ कैसे रही होगी। लाइक हंटर्स जो जानवरों को मार के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हर्डर्स चरवाहे जो भेड़ बकरी को चराते हैं। फार्मर्स किसान, रूलर्स राजा महाराजा, मर्चेंट्स ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग काम करते हैं। प्रीस्ट मतलब जो पंडित जी पुजारी होते हैं। क्राफ्ट पर्सन्स, इन सब की लाइफ के बारे में जानेंगे कि उस समय उनकी लाइफ कैसी रही होगी। हम ये भी देखेंगे इसमें कि किस प्रकार का गेम बच्चे खेलना पसंद करते रहे होंगे, कैसी स्टोरीज़ वो लोग सुनते रहे होंगे, कैसे गाने वो लोग गाते रहे होंगे। नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ होंगे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1 पेज 2। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर का मैप। तो इसमें कहा है कि इसमें देखिए आप, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो। बच्चों, हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नदियों के किनारे लोग रहते थे, क्यों रहते थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोग रहते थे अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स मतलब नदियों के किनारे बसते थे अधिकतर लोग। कुछ अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे। गैदरर्स मतलब जो कि अपना खाना जुटाते थे और वहाँ पे रहते थे। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। गैदरर्स जो कि भोजन अपना इकट्ठा करके फॉरेस्ट से पेड़ों से तोड़ के और भोजन अपना इधर उधर से ग्रहण करके वहीं पे नदी के किनारे वो लोग अपना गुजर बसर करते थे। दे ऑल्सो हंट एनिमल, जानवरों को भी मार के अपना खाना वाना का इंतज़ाम ये करते थे। अब नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किर्तिहार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे इसमें कह रहा है कि इस मैप में आप फाइंड आउट करो सुलेमान और किर्तिहार हिल ऑन द नॉर्थ वेस्ट, टू द नॉर्थ वेस्ट। तो पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट। वेट, ओके। तो ये होता है आपका मैप, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साइड, ओके। ये हो जाता है आपका वेस्ट साइड, ये होता है आपका ये होता है आपका ईस्ट साइड, ये होता है आपका साउथ साइड। इधर तो साइड, सॉरी, वेट, ओके, इधर समझाती हूँ। ओके, ये आप देख रहे हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इधर जो नॉर्थ वेस्ट, इधर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, इधर हो जाता है साउथ वेस्ट और इधर हो जाता है साउथ ईस्ट। तो इसमें कह रहा है कि आप बताओ ढूंढ के सुलेमान किर्तिहार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में। तो आप जैसे ये ऐसे ऐसे है तो नॉर्थ, जब ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है तो नॉर्थ वेस्ट ये होगा ना। तो नॉर्थ वेस्ट में हमें सुलेमान और किर्तिहार हिल्स ढूंढने हैं। तो हम नॉर्थ वेस्ट इधर साइड में चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, दिख गया होगा आपको सुलेमान हिल एंड द किर्तिहार हिल। इन दोनों हिल्स को ढूंढने को कहा गया था। अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। तो इस एरिया में जो हमने देखा सुलेमान और किर्तिहार हिल्स थे, यही वो जगह हैं जहाँ पे आदमी और औरतों ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था। पहली जो क्रॉप इन्होंने ग्रो की थी यहाँ पे वीट मतलब गेहूँ, बारले मतलब जौ। 8,000 साल पहले यहीं पे पाया गया था वीट और बारले यहाँ पे ग्रो हुआ था।
पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स, ये लोग जानवरों को पालना भी शुरू कर दिए थे। सुलेमान और किरतिहार हिल्स में जो लोग रहते थे, ये लोग जानवरों को भी पालना शुरू कर दिए थे, जिससे इनको काफ़ी मदद मिली। आप देखते होंगे आपके दूध वाले होते हैं तो वो गाय को पाले रहते हैं, उसी से लाके हमको दूध देते हैं, अपना पैसे ले जाते हैं, तो इससे इनका गुजारा बसेरा भी चलता है। ठीक है, तो शीप गोट और कैटल इन सबको रख के ये अपना गुजारा बसेरा चलाते थे। अब ये कह रहा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब हम नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे और गारो हिल्स को ढूंढेंगे। वेट, नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, ये है ना, ईस्ट ये है तो नॉर्थ ईस्ट इधर होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में कहा है गारो हिल्स, तो ये आपको दिख रहा होगा गारो हिल्स। ठीक है, अब सेंट्रल रीजन में कहा है विंध्या को ढूंढने को, तो सेंट्रल रीजन ऑब्वियसली ये होगा, तो इसमें विंध्या आपको दिख रही होगी, ये दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये आपको विंध्या दिख रहा होगा। आप अपनी बुक साथ में लेके बैठे होंगे तो आपको ज़रूर दिख रहा होगा और उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा। ओके, तो दीज वर सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। तो ये गारो हिल्स, सुलेमान हिल, किरतिहार हिल्स, विंध्या रीजन, यहाँ सब हमने देखा कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ 8,000 साल पहले। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जहाँ पे पहली बार राइस जो है वो ग्रो हुई वो था, ये आप देखिए, राइस जो ग्रो हुई वो था विंध्या रीजन। ठीक है, अब विंध्या रीजन में आप देखिए यहीं पे राइस जो है पहली बार ग्रो हुई, नॉर्थ ऑफ विंध्यास मतलब इधर गंगा साइड में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, कह रहा है कि ट्रेस करिए उसी मैप में इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो ट्रिब्यूटरी जो होती है वो स्मॉल रिवर होती है दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर, एक छोटी नदी जो कि बड़ी नदियों से निकलती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे कोई नदी जा रही है, सॉरी हाँ, ये कोई रिवर जा रही है, ठीक है, गंगा सम, ये कोई रिवर ऐसे जा रही है। अब इसमें से कोई नदी ऐसे निकल गई, वेट, ये 2 बार हो गया तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। वेट, ये कोई रिवर है, ठीक है, अब इसमें से कोई रिवर इधर निकल गई, ये कोई इधर निकल गई, कोई इसमें से निकल गई। ठीक है, तो ये सब जो येलो कलर में आप देख रहे होंगे ये सब हो जाएंगी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये एक बड़ी नदी से कई छोटी नदियाँ निकली हैं तो ये ट्रिब्यूटरी। तो इसमें कह रहा है आप ट्रेस करिए इंडस रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरी को, मतलब इंडस रिवर और उससे निकलने वाली और सारी सहायक नदियाँ, उनको ट्रेस करिए इस मैप में। तो हम देखेंगे इंडस रिवर, इस रिवर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये देखिए ये सिंध से निकली है इंडस रिवर, ये आप देख रहे होंगे अपने उसमें, और ये ठीक है, ये है इंडस रिवर और एंटर की ये इंडिया में। आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देख रहे होंगे, ये नॉर्मल रिवर जा रही है, इसमें से कई नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब निकली, तो ये सब इसकी क्या हो गई ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ओके। अबाउट 4,700 ईयर अगो कुछ अर्लियर सिटीज़ जो थी इस बैंक पे फ्लरिश हुई थी। इसका कहना है कि जो इंडस रिवर है ना, इसके किनारे, इसके बैंक पे कई सारी सिटीज़ जो हैं वो फ्लरिश हुई थी, उभरी थी, बनी थी। तो हमने जैसे देखा कि नदियों के किनारे बहुत सारी सिटीज़ फ्लरिश होती हैं, वैसे ही इंडस के भी किनारे 4,700 साल पहले कई सिटी फ्लरिश हुई थी। ठीक है, लेटर 2,500 ईयर्स एगो पहले कुछ सिटी डेवलप हुई थी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी और अलॉन्ग द सी कोस्ट, समुद्री तट पे और गंगा की बैंक पे कुछ और सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी पे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सन। अब आपसे कह रहा है कि आप लोकेट करिए उसी मैप में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को, ट्रिब्यूटरी जो कि सन है। तो हम, सॉरी ये इस पर मैंने वो कर दिया है, बट ये है गंगा, ये गंगा आ रही है ऑरेंज से जो आप देख रहे होंगे, ये है, ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरी कुछ इधर निकल गई, ये कुछ इधर निकल गई, तो ये वाली जो है आप देख रहे होंगे सन है। ठीक है, तो इसमें कहा था कि एंशियंट पुराने समय में जो एरिया था इस रिवर के अलोंग और साउथ ऑफ गंगा, ये जो गंगा है, एक मिनट नोटेट करके दिखाती हूँ, ये गंगा है, यहाँ पे कोई और कलर, ये गंगा है, इसके साउथ नीचे में, थोड़ा सा नीचे में ये जा रही है, ये जा रही है पूरी गंगा रिवर, ये आ रही है इधर ही साउथ साइड में कहीं एक रीजन था जिसका नाम है मगध, ये देखिए मगध। ठीक है, ये मगध रीजन जो कि इस समय प्रेजेंट में बिहार स्टेट में है। बिहार कहाँ है हम मैप में देख लेते हैं इस वाले, वेट, इधर है मैप, बिहार इधर में आपके आएगा। ठीक है, जो कि अभी बिहार में है, मगध उस टाइम का मगध कहलाता था, अब बिहार में है वो। इसके जो रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे, बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे और उन्होंने बहुत ही बड़ा किंगडम, बहुत ही बड़ा साम्राज्य अपना बना लिया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, कई सारे किंगडम्स हम आगे भी पढ़ेंगे, कई सारी कंट्रीज़ में भी सेटअप हुए, बट दिस वन इज़ द लार्जेस्ट किंगडम विच वॉज इन मगध। ठीक है,
थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू द सब वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। हम देखते हैं कि पीपल जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं एक पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से, हिल माउंटेन्स पे चढ़ के, हिमालय को क्रॉस करके, डेजर्ट को क्रॉस करके, कई रिवर्स को क्रॉस करके, कई समुद्र को क्रॉस करके, काफ़ी डेंजरस जर्नी तय करके वो लोग घूमते हैं। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ, वो अपनी या तो लिवलीहुड के ढूंढते हुए ऐसे ट्रेवल करते हैं, या तो उनके यहाँ कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं जैसे कि बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उन सब से बचने के लिए वो कहीं और मूव करते हैं। सम टाइम मैन मार्च्ड इन आर्मीज़, कुछ समय जो लोग होते हैं आर्मीज़ में होते हैं वो मार्च करते करते इधर उधर ट्रैवल कर लेते हैं कारवां के साथ, अपने शिप्स के साथ। मर्चेंट्स ट्रैवल कर लेते हैं, मर्चेंट्स मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग सामान इधर उधर पहुंचाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। कई रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल करते हैं, विलेज से टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस, अपना इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देते चलते हैं। और कुछ पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ पीपल ऐसे ही एडवेंचर अपने मज़े के लिए घूमना पसंद करते हैं, और वो कई नई जगह, नई एक्साइटिंग प्लेस ढूंढना चाहते हैं, इस वजह से वो ट्रैवल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, कोई इधर मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इनसे दोस्ती हो रही है, तो इससे क्या होता है ना, इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में। अब आप आए, हम दूसरे कंट्री में रहते हैं, आप इस कंट्री में रहते हैं, तो आपकी और हमारी जो मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ सीखूंगी, आप मुझसे कुछ सीखोगे, तो वो आइडिया का एक्सचेंज होता है लोगों में। यहाँ पे बोला है कि वाई डू पीपल ट्रैवल, आज के टाइम में लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं, अब आप इसके बारे में सोचो। लुक एट द मैप वन वंस मोर, एक बार और हम मैप पे जाएंगे। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटायर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटायर। हम देख रहे हैं इसमें मैप में कई सारे हिल्स हैं, रिवर्स हैं, सी कोस्ट हैं, इन सबको क्रॉस करके घूमना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना, इन सबको क्रॉस करना और इन सब की चढ़ाई करना, सीज़ को क्रॉस करना। So people from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movement of people in, देखो कई सारी जगहों में तो लोग आते हैं दूसरी जगह से, दूसरे फ्रंटायर से, और रहते हैं दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में। तो इससे क्या होता है ना, कल्चरल ट्रेडिशन इन्हांस्ड इनरिच्ड होता है। लाइक उनके डांस, उनके गाने हम सुनेंगे, उसको हम तो ये फूड वो कैसे बनाते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं, वो हमारा तरीका सीखेंगे, हम उनका तरीका सीखेंगे, तो इससे एक कल्चरल एक्सचेंज होगा और लोग नए वेज ऑफ क्रेविंग, नए नए तरीके सीखेंगे। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ द लैंड, दूसरा टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड, लैंड का नाम, नेम्स ऑफ द लैंड, हमारी लैंड का नाम। अब ये जो है टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री, हम अपने देश के लिए अधिकतर दो वर्ड यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत। आपने पहले भी देखा होगा, हम दो वर्ड बहुत अक्सर यूज़ किया जाता है हमारी उसके लिए, इंडिया एंड भारत। तो क्या आपको पता है जो वर्ड इंडिया है वो कहाँ से आया? तो जो ये वर्ड है इंडिया कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है, उससे आया है। जो संस्कृत वर्ड है वो है इंडस, कम्स फ्रॉम इंडस, इंडस से आया है। और इंडस जो है वो सिंधु नदी का संस्कृत इंग्लिश वर्जन है। लाइक सिंधु संस्कृत में कहते हैं और इंडस इंग्लिश में। फ्रॉम वेयर आवर कंट्रीज नेम इंडिया केम फ्रॉम। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब आपके पास मैप हो, एटलस हो, तो लेके देखिए ग्रीस इन योर एटलस कि जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे ना, वो नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले हमारे इंडस रिवर से, नॉट हमारे, इंडस रिवर से फैमिलियर हुए और कॉल्ड इट हिंदूज और इंडोस। लाइक उनके यहाँ कुछ ऐसा था ना, वो आई को एच बोलते थे, तो हिंदूज, वो हिंदूज इसको कहते थे। तो और ये समझ लो इंडस रिवर है, और इसके ईस्ट में जो लैंड, और जो लैंड थी इसके इस रिवर के ईस्ट में, उसको ये लोग इंडिया कहने लगे। और जो नेम भारत है वो जो नेम भारत, ये आप देख रहे हैं, भारत जो है वो कई एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि रहते थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो रहते थे उनके लिए यूज़ होता था, जिनका मेंशन ऋग्वेद में भी हमें पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेद सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुरानी लिखी गई किताब है ऋग्वेद, संस्कृत में लिखी गई है। उसके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को भारत बुलाया गया था, तो उसकी भी एक स्टोरी है। इस वजह से हमारी कंट्री को भारत भी बुलाया जाता है, और इंडस के ईस्ट में वो लैंड होती है, इस वजह से इंडिया। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब हम अपने पास्ट को कैसे जानें, कैसे खोजें? देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। कई सारे वेज हैं पास्ट को ढूंढने के, पहचानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर, रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। आपको अगर जाना है तो उसके बारे में ढूंढिए, पढ़िए, जो कि बहुत पुराने समय में लिखा गया हो। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब हम देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, बिकॉज देवर मैन्यूस्क्रिप्ट। अब बुक उस टाइम में कौन लिखता, मतलब बुक तो ऐसे नहीं थी, बट हाँ ओल्ड टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मतलब
मनु, मनु जो कुछ मतलब हाथ, ठीक। तो जो चीज़ हाथ से लिखी गई हो वो मनुस्क्रिप्ट। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बिर्च विच इज ग्रोन इन हिमालय। या तो ये नॉर्मली पाल्म ट्री मतलब पाल्म ट्री के पत्तों पे लिखा जाता था, या तो जो बार्क होते हैं ट्री के ब्राउन कलर के उन पे लिखा जाता था हाथ से, तो इसको कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ये आप नीचे देख रहे होगे, मैन्युस्क्रिप्ट की फोटो भी दी हुई है। देवर ओके, ओवर द ईयर्स कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं इंसेक्ट्स द्वारा खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कुछ जो है अभी भी सर्वाइव हैं और कई सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। ये जो बुक होती है ना, डील्ड बुक क्या जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। इनके में सब कुछ है, लाइक रिलीजियस बिलीफ कैसा था उस टाइम पे पुराने समय में, प्रैक्टिस कैसी थी, और कैसे राजा लोग अपनी लाइफ बिताते थे, रहते थे, मेडिसिन, साइंस, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व, सब कुछ लिखा गया अगर जो चीज़ जो प्रिजर्व्ड है उसको हम पढ़ें तो। Beside these manuscripts, there were epics, poems, and plays. Oh, sorry. Beside these religious beliefs, kings, medicines, इन सब के अलावा भी कई सारी पोएम्स, कई सारी स्टोरीज, प्लेस इन सब में लिखी हुई है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे तो संस्कृत में लिखे हुए और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं। लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी पुराने समय के लोगों द्वारा यूज़ की गई, प्राकृत जैन धर्म वालों की मेन लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी, तो इसमें और कुछ तमिल में लिखा हुआ है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, अपने पास्ट को जानने के लिए हम इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, एक मिनट, इंस्क्रिप्शंस, ओके। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, देयर आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल। जब किसी हार्ड सरफेस पे कुछ लिखा हो, लाइक स्टोन, ईंटें, पत्थर, मेटल्स, इन सब पे कुछ लिखा हो ना, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। कुछ सम टाइम कभी कभी किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। और पुराने समय के जो राजा लोग थे ना, वो अपने बारे में लिखवाते थे पत्थरों पे, ताकि लोग उनके बारे में पढ़ सकें, उनके बारे में जान सकें और उनका सम्मान करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। कुछ और भी प्रकार के इंस्क्रिप्शंस होते थे जहाँ मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, कि उन लोग ने क्या क्या काम किया है उस टाइम में। इससे हमें काफ़ी प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, एम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें गेन होती है इससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री, जैसे कि हम देखते हैं, अभी भी आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किंग्स लोग ना अपनी जीत का वर्णन लिखवाते थे इन इंस्क्रिप्शन में, इन पत्थरों में, कि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और वो कैसे कैसे उस लड़ाई को जीते, उस पूरी स्टोरीज लिखवाते थे। क्या आप इसके एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सर्फेस एंड व्हाट इट कैन, क्या आप इसके एडवांटेज समझ सकते हैं कि हार्ड सर्फेस पे जो कुछ लिखा हुआ है इसके एडवांटेज, और इसमें इसको लिखने में क्या क्या डिफिकल्टीज आई होगी, इसके बारे में आप सोचना। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट, कई सारी थिंग्स है जो कि बनी और यूज़ हुई पास्ट में। दोज हु स्टडी, और जो लोग इन सभी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट आज के टाइम में। तो आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं, वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे पुराने समय के पाए गए चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे पुराने समय में क्या था, कैसे था, ठीक है। तो वो जैसे कि कोई बिल्डिंग है, उनके बिल्डिंग टूट गई और उसके रिमेन से वो ढूंढने का पता लगाते हैं कि ये बिल्डिंग कब की रही होगी, इस बिल्डिंग पे क्या लिखा है, किसका नाम था, इससे पढ़ पढ़ के वो एक एक कहानी, स्टोरी बनाते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, वो एक्सप्लोर भी करते हैं। एक्सकावेट मतलब होता है कि डिगिंग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, लाइक पृथ्वी पे ऐसे ऐसे डिग करके, खोद के जानना कि क्या हमें मिला अर्थ के नीचे। हम कभी कभार पेपर्स में पढ़ते होंगे कि मूर्ति मिली, और ये मिला, टॉय मिला, प्ले मिला, कंकाल मिला। तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट का ही काम होता है, वो ढूंढते हैं और पता लगाते हैं ये कब के हैं, किसके हैं और इनका क्या रिलेशन है। तो ये सब स्टोरीज वो लोग पता करते हैं, ठीक है, ओके। एन ओल्ड डिस्क्रिप्शन, ये जो आप फोटो देख रहे हो ये इंस्क्रिप्शन ही है, एक मेटल पे लिखी गई है। एन ओल्ड डिस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स, ठीक। ये 2225 साल पहले कंधार में पाया गया था, कंधार जो कि प्रेजेंट अफगानिस्तान में है। ये इंस्क्राइब किया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर, अशोका ने इंस्क्राइब करवाया था। अशोका एक बहुत बड़ा रूलर था, इनके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। When we write anything, we use the script. Script consists of letters or signs. When we read or what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts, Greek और Aramaic, ठीक, विच वर यूज इन दिस एरिया। देखो जैसे कि आप कुछ लिखते हो ना, हिंदी इंग्लिश, तो उसके लिए अलग अलग आप सीखते हो, ABCD इंग्लिश में और हिंदी में छोटा बड़ा, तो ऐसी ही स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स इनमें यूज हुई हैं। तो स्क्रिप्ट जो होती है कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस, इन सबसे बनी होती है। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो दो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एक तो ग्रीक और दूसरा अरामिक। ऊपर वाला ग्रीक, नीचे वाला आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस भी लग रहा है, लाइक ऊपर वाला आप समझ लो इंग्लिश में लिखा है, नीचे वाला हिंदी में, ठीक है, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिश, ये इन सब पे भी रिसर्च करते हैं कि लोग क्या खाते रहे होंगे पास्ट में, प्लांट कैसे सर्वाइव करते रहे होंगे, किस प्रकार के सीड मिलते रहे होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है।
Historians, that is a scholar who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. तो जो historians हैं, जो archaeologists हैं, वो जो हैं इन सब inscription, manuscript और archaeology, इन सबको कहते हैं source. सोर्स मतलब किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें कोई सोर्स मिला, तो ये एक प्रकार से सोर्स है हमें. लाइक आपको कुछ लिखने के लिए कुछ लिखना है, आपको ड्राइंग बनानी है, तो उसके लिए आपको चाहिए पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल. तो वैसे ही हमें अपने पास्ट को पढ़ने के लिए ये सब बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, ये सब हमारे सोर्स हो जाएंगे. ठीक है. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historian and archaeologists are detectives who use all these sources like clues to find out of past. तो historian को एक एक क्लू अगर मिलता जाता है, वो डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और उसको उससे जोड़ के पता लगाते हैं कि हाँ ये ऐसे इतने पुराने साल रहा होगा. ठीक. ये आप पॉट देख रहे हैं, लाइक हिस्टोरियंस ने ढूंढ निकाले हैं ये पॉट्स, ये हैं सील्स हैं और ये कुछ अर्थ को डिग करके इनको ये सब मिला है. आप देख रहे होंगे ये जो पॉट है ये एक सिटी से मिला है जो कि यूज़ किया जाता था 4700 ईयर्स एगो. ये एक सिल्वर कॉइन है जो उस टाइम पे यूज़ होता था 2500 ईयर्स एगो. ठीक. ये आप कॉइन्स देख रहे हो आज के टाइम से कितना डिफरेंट है. ओके. वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है या कई सारे. तो आपने नोटिस किया होगा इस बुक के टाइटल को आवर पास्ट. तो जो आप वर्ड देख रहे हो पास्ट प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट कि पास्ट जो है डिफरेंट हो सकता है. डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स का, हर लोगों का पास्ट अलग अलग होता है. आपका पास्ट मुझसे रिलेट नहीं करेगा, मेरा पास्ट आपसे रिलेट नहीं करेगा, तो सबका पास्ट अलग अलग होता है. दैट इज़ वाई दे यूज़ द वर्ड पास्ट. कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं और उनके पास्ट को स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे कि लाइफ और फार्मर जो फार्मर्स की लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, किंग्स की लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है, क्राफ्ट पर्सन की लाइफ डिफरेंट थी. ठीक है. ऑल्सो एज एन ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस. आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग कस्टम फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में. जैसे कि आज के टाइम में ज़्यादातर पीपल जो हैं जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो अपना फूड जो है फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग से ही कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस. लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं वो डिपेंड होते हैं सप्लाईज ऑफ फूड पे. तो आप डिफरेंस ऑफ पास्ट इन्हीं लोग में देख सकते हैं कि कैसे इन लोग का डिफरेंस है. ठीक है. तो ये इसी प्रकार डिफरेंसेस पास्ट में भी थे, तो सबके पास्ट अलग अलग थे. बिसाइड देयर आर अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. वी नो कि ग्रेट डील अबाउट किंग एंड बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्टरीज. ठीक है. हम बहुत सारे किंग के बारे में पढ़ेंगे और जानते भी हैं क्योंकि उन्होंने वो रिकॉर्ड बना रखा किंग्स ने. ठीक. बट कुछ ऑर्डिनरी, कुछ नॉर्मल लोग भी हम जैसे रहे होंगे जिन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाया बट काम किए रहे होंगे, तो उनके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं ना. ओके. तो आर्कियोलॉजी जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में भी पता लगाती है. लाइक ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे काम करते थे, इन लोग का ये काम होता था, इन लोग का वो काम होता था. तो आर्कियोलॉजी इसमें मदद करती है हमारी. व्हाट डज डेट्स मीन. अब हम थोड़ा सा डेट के बारे में जानेंगे. अगर कोई आपसे डेट पूछता है कि आज डेट क्या है तो आप बताओगे डे 21 मंथ और सम इमेजिन मंथ, मार्च, ईयर एट्सेट्रा. तो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस. तो ये सारी डेट्स जो हैं असाइंड हुई हैं जीसस के, क्राइस्ट के बर्थ डेट के हिसाब से. जीसस क्राइस्ट जो थे वो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिनका धर्म था क्रिश्चियनिटी, जिनका धर्म था कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से बेसिकली हम उनका जन्म बेस बनाते हैं. लाइक ये देखो, ये जीसस क्राइस्ट का जन्म. ठीक. क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट. इनके क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो था और क्राइस्ट के बर्थ के बाद, क्राइस्ट के बर्थ के पहले की डेट्स हम BC से डिनोट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट. और क्राइस्ट के बर्थ से लेके और उसके बाद तक AD से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग एनो डोमिनी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. तो इधर हम देखेंगे इसके बारे में. लेटर्स विद डेट BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. आप कभी कभार देखते होंगे AD बिफोर डेट्स. दिस स्टैंड्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स एनो और डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. मतलब क्राइस्ट के जन्म से और जन्म के मतलब बाद पूरा, मतलब जब तक क्राइस्ट रहे चलता रहा ये डेट. सो 2012 अगर हम लिखें तो हम इसको लिखेंगे AD 2012. समटाइम्स CE मतलब AD को हम कभी कभार CE से भी डिनोट करते हैं, BC को BCE से. CE जो होता है वो कॉमन एरा, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा. तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स थे, कुछ कंट्रीज़ में हमारे यहाँ भी यूज़ होते हैं. वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200. हम लोग 200 साल पहले इस डेटिंग पैटर्न को यूज़ करना शुरू किए. We have seen inscription inscribed on hard surface. Many of these inscriptions inscribed several hundreds years ago. All inscription, both scripts and language which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholar understand what was inscribed? This can be done through the process known as the. देखो कई सारी स्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए और समय समय के हिसाब से ये स्क्रिप्ट्स चेंज भी होती रहती हैं. तो स्कॉलर्स इसको कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंस्क्राइब करते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें. तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डेसीफरमेंट. क्या नाम है? डेसीफरमेंट. इस प्रोसेस के थ्रू जो स्कॉलर्स होते हैं वो स्क्रिप्ट्स को पढ़ के समझ के स्टोरी बताते हैं.
वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिसिफरमेंट्स कम फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से एक बहुत ही फेमस स्टोरी है ये इंस्क्रिप्शन को डिसिफर करने वाली, कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग एंड क्वीन अबाउट 5000 ईयर एगो। रोसेटा, रोसेटा एक टाउन था नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट पे, और हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन फाउंड हुआ, इंस्क्रिप्शन स्टोन इंस्क्राइब्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स लाइक 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये था, 3 स्क्रिप्ट्स यूज हुई थी, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। स्कॉलर्स जो रीड कर पाते थे ग्रीक को figured out the name of the king and queens were enclosed in a little frame called cartouche. They then placed the Greek and Egyptian sign side by side and identified the sound for which Egyptian letter stood. As you can see, a lion stood for L and bird for A. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well. तो मतलब उन्होंने ग्रीक को साइंस को अलग कर लिया, ग्रीक स्क्रिप्ट को अलग कर लिया, इजिप्टियन स्क्रिप्ट को अलग कर लिया। अब आप अगर जानते हो A फॉर एप्पल होता है तो आप ABCDL इन सबको अलग अलग कर लोगे और उससे आगे के शब्द को भी आप पढ़ पाओगे। तो ये छोटी सी स्टोरी दी हुई थी। यह यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम मैच द फॉलोइंग, ये कुछ एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली हमने पढ़ा था, हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई थी। अब मगध बहुत बड़ा किंगडम था, फर्स्ट बिग किंगडम जो कि बिहार में है प्रेजेंट टाइम। गारो हिल्स, गारो हिल्स में एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर की शुरुआत हमने देखी थी, वीट वाले इन सब का। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो ये पहली सिटी यहाँ पे जो नदी के किनारे डेवलप हुई, राइस का कल्टिवेशन हुआ। गंगा वैली सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स को जो थी। ओके ये सब अब क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 8000 ईयर एगो, पहली सिटी इंडस 4700 ईयर एगो पाई गई, सिटी इन गंगा वैली जो कि बिग किंगडम मगध था जहाँ पे वो 2500 साल पहले पाई गई, और प्रेजेंट 2000 AD चल ही रहा है 2000 में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लें, झूठा तो नहीं है। ओके सो दिस इज़ ऑल। Thank you so much for watching my video. If you liked it, do subscribe, like, comment and share as much as you can. Thanking you.